हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। आज हम जीव विज्ञान के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक संक्षेप शब्द एब्रेशन एब्रेवाइएशन लेकर आए हैं, जो आपके समक्ष निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है। जैसे कि आईयूसीएन। आईयूसीएन का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, जिसका हिंदी में अर्थ प्रकृति और प्राकृतिक संपदा के संरक्षण की समिति। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीवन कोष। RDB रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ों की किताब। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WCS वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, विश्व संरक्षण परियोजना। PCC प्लांट्स कंजर्वेशन कॉफी कोपैगन पादप संरक्षण अभियान। BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इसका पूरा नाम है। फिर इसके बाद NWAP। NWAP का फुल फॉर्म नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, राष्ट्रीय वन्य जीवन परियोजना। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आहार एवं कृषि संगठन। IBWL इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, अर्थात भारतीय वन्य जीवन समिति। यूनेप UNEP का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण योजना। WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, विश्व संरक्षण संघ। AIDS एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संरक्षण। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, जिसका हिंदी में नाम मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु। ADP एडिनोसिन डाइफास्फेट, जिसका नाम एडिनोसिन डाइफास्फेट है। फिर इसके बाद ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। फिर ANS ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, अर्थात स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। फिर CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। फिर इसके बाद COD का पूरा नाम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अर्थात रासायनिक ऑक्सीजन मांग। फिर CS, जिसका पूरा नाम साइटोक्रोम सिस्टम, अर्थात साइटोक्रोम तंत्र। फिर BCG का फुल फॉर्म बैसिलस कॉलेट कैलमेट ग्वारिन, जो BCG TB ट्यूबरकुलोसिस का टीका होता है, वैक्सीन होता है। AMP एडिनोसिन मोनोफास्फेट, जिसका नाम एडिनोसिन मोनोफास्फेट है। को एंजाइम A इसका पूरा नाम है। DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, अर्थात डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। फिर इसके बाद ER का पूरा नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतःद्रव्य जालिका। FAD फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, अर्थात फ्लेविन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। FMN, जिसका फ्लेविन एडिनिन मोनोन्यूक्लियोइड। फिर TCA साइकिल, जिसका पूरा नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। फिर इसके बाद TME टोबैको मोजाइक वायरस पूरा नाम है। फिर HMP का हेक्सोस मोनोफास्फेट पथ, अर्थात हेक्सेस मोनोफास्फेट पथ होता है। GA का जिब्रेलिन एसिड होता है पूरा नाम। PEPA मतलब PEPA, इसका पूरा नाम फास्फोइनोल पायरुविक एसिड होता है। PGAL, जिसका नाम फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड होता है। इसके बाद RDB, जिसका पूरा नाम रिबुलोज डाइफास्फेट होता है। RMP रिबुलोज मोनोफास्फेट होता है। फिर इसके पश्चात RQ का पूरा नाम रेस्पिरेटरी क्वार्टेंट श्वसन गुणांक होता है। RUDAP
रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट, रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट होता है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। आईजीए इम्यूनोग्लोबिन अल्फा होता है। आई आईजी कैपिटल जी इम्यूनोग्लोबिन गामा होता है इसका पूरा नाम। फिर आईजीएम इम्यूनोग्लोबिन म्यू होता है पूरा नाम। आईजीडी इसका पूरा नाम इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा होता है। फिर इसके बाद आईजीई इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन होता है। इसके बाद एमएचए जिसका पूरा नाम मेजर हिस्टो कंपोटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स होता है एच एल ए का पूरा नाम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होता है। पीपीएलओ का पूरा नाम प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, प्लूरो न्यूमोनिया सदृश जीव। फिर सीसी के या पीजेड का पूरा नाम ये कोलिसिस्टोकाइटिन या पैंक्रियोजाइमिन हार्मोन होता है। फिर इसके बाद एफ का डबल ए फ्री फैटी एसिड स्वतंत्र वसी अम्ल होता है। पीईएम प्रोटीन एनर्जी कुपोषण जिसे हम मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। एनएडी कीटो निकोटिनोमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। एनएडीपी निकोटिनोमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट होता है। एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइमिथाइल एमाइड होता है। इसके बाद पीजीए फास्फोग्लिसरिक एसिड। फिर आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका। फिर इसके बाद एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतः द्रव्य जालिका। फिर आरआरएनए राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर इसके बाद एमआरएनए मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात संदेशवाहक आरएनए। फिर इसके बाद टीआरएनए ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात रूपांतरण आरएनए। फिर इसके बाद एसआरएनए सॉल्युबल राइबोन्यूक्लिक एसिड विलेय आरएनए। फिर इसके बाद ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ए जो हार्ट में प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का, हार्ट अटैक हृदयाघात को मापने में, हृदय की गति को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जिसका एएचएफ का पूरा नाम है। एसीटीएच का पूरा नाम एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रिनोकार्टिक हार्मोन। फिर एएचजी का पूरा नाम एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुमिन होता है। फिर इसके पश्चात बीसीजी, बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कैलमेट गोरिन होता है। फिर बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। फिर सीएस का साइटोक्रोम सिस्टम होता है। फिर एसटीएच सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन होता है। फिर जीटीएच जिसका पूरा नाम गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होता है। यहीं से ये टॉपिक समाप्त होता है, ये सेशन समाप्त होता है। इसके ये सभी फुल फॉर्म है जो महत्वपूर्ण है जीव विज्ञान के अंतर्गत। सभी लोग इस वीडियो को देखें और देखने के पश्चात यदि आपको बहुत अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।